गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रिज्म वाला पोर्शन मैंने आपको करा दिया है क्लास के अंदर। नाउ वी स्टार्टिंग नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें लाइट, लेंसेज, मिरर्स, इन सभी ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है सिंगल लेंस से बना होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक से ज़्यादा लेंसेज का यूज होता है। और थर्ड होता है आपका टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वो आपके टू टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप जो होते हैं आपके, वो लेंसेज से बने होते हैं, और रिफ्लेक्टिंग टाइप जो होते हैं वो आपके मिरर और लेंस के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी मैग्नीफाइंग पावर्स कैलकुलेट करेंगे कितनी होती है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का होता है एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमने कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके फोकस के अंदर रखोगे आप, तो उसकी मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज सेम साइड बनती है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम जो है यूज़ करेंगे यहाँ पर लेंस की, और उसी को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी मैग्नीफाइड होती है कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसमें हम दो कंडीशन लेते हैं। पहला है कि जब आपकी फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। ठीक है, तो ये पहला केस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ए भी ले ली यहाँ पर, और डायग्राम को ही समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका फोकस हो गया, राइट, ये इसका कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ लेंस हो गया। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए भी ले ली, ये ऑब्जेक्ट ए भी कहाँ पे ली, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इसकी इमेज बनेगी इधर ए डैश वी डैश। तो ए डैश वी डैश जो इमेज बन रही है ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। हमने पढ़ा कि जो हमारा लेंस होता है वो सेम साइड कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो इसकी यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, राइट। यहाँ पे हमारा आई पीस से मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो हमें ये वर्चुअल इमेज दिखाई देगी मैग्नीफाइड। अगर एक लेंस लो तो आपको वो इमेज दिखाई देती है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसको हम इस इमेज पर मान सकते हैं। ये हमने ले लिया ए वन ए डैश, तो ये हमने यहाँ पे ले ली इमेज, राइट। इसमें कलर चूज कर लेते हैं, कलर वेरिएशन करते हैं थोड़ा सा, चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अपनी ऑब्जेक्ट है वो उसको यहाँ पे मान लिया। क्यों माना बताऊंगा मैं। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए वन ए डैश। ठीक है, हम जो देख रहे हैं वो ए डैश वी डैश को देखेंगे, तो वहीं पे अपनी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। हमारी आई फोकस करेगी इस पॉइंट पे, फोकस करेंगे, राइट। एंगल सब्सटेन्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किए है। तो अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये एंगल है एल्फा, इसको हम बोल देंगे एंगल एल्फा। ये है एंगल सब्सटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। दूसरा एंगल लेंगे हम यहाँ से, जो आपकी इमेज बन रही है ये वाला, इसको हम बोल देंगे बीटा, विच इज़ द एंगल सब्सटेन्ड बाय एन इमेज, राइट। ये समझ में आया। ये आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई यू, और ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो गई डी। डी हमने ले लिया है क्योंकि हम कंडीशन मान रहे हैं कि डी पे बन रही है, राइट। हमने यहाँ पे बना दिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालें। तो डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम को बस यही समझने वाली चीज़ है, डायग्राम को समझने वाली चीज़। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, तो इमेज द्वारा एंगल जो बन रहा है बीटा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट द्वारा जो एंगल बन रहा है वो एल्फा बन रहा है।
मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। टेन ले लेंगे दोनों साइड, सॉरी आर एच एस में हम क्या ले लेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, टेन ले लेंगे। तो हमने टेन ले लिया, इसको इक्वेशन वन कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेन बीटा एंड टेन अल्फा। तो जो ट्राइंगल्स हम चूज करेंगे वो ए सी बी बीटा के लिए इमेज वाला ट्राइंगल, सॉरी ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी, ये ट्राइंगल को बोलेंगे। इसमें टेन बीटा निकालोगे तो ए बी अपॉन सी, ठीक है। ऐसे हम दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे, ए डैश ए वन ए डैश सी, ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ऑब्जेक्ट वाला, इस ट्राइंगल को दूसरा वाला ऑब्जेक्ट वाला इसको यूज करें। इससे हम टेन अल्फा निकाल लेंगे, ए वन ए डैश और सी ए वन, सॉरी सी ए डैश, तो ए वन ए डैश और सी ए डैश ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया ए वन ए डैश अपन सी ए डैश। तो ये टू ट्राइंगल्स को हमें चूज करना है। जो हमारे ए वन ए डैश है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के इक्वल है, क्योंकि हमने उसी को कंसिडर किया है यहाँ पर, उसके लिए हम ए बी लिख दिया। दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन वन में प्लेस करेंगे हम। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन वन इसी में ये वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। और प्लेस करने के बाद जो हमारे पास टर्म आएगी वो आएगी सी ए डैश अपन सी ए। सी ए आपकी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में, तो माइनस का डी। सी ए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस का यू, तो ये आएगा डी अपॉन यू। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, मतलब फोकल लेंथ के टर्म में लेके जा रहा है इसको। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ओके। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ, वी इक्वल टू माइनस का डी, यू इक्वल टू माइनस का यू, और एफ क्या है आपकी प्लस की, ठीक है। ये वैल्यू आप लगा दोगे क्योंकि एफ प्लस की होती है हमारे लेंस के अंदर, तो हमने लगा दिया यहाँ पर वैल्यू प्लेस की, और यहाँ से टी अपॉन यू की वैल्यू निकाल लिया आपने, दैट इज इक्वल टू वन प्लस टी अपॉन एफ। ये वैल्यू आप इक्वेशन टू में प्लेस करोगे तो आपकी मैग्नीफाइंग पावर आएगी एम इक्वल टू कैपिटल एम इक्वल टू वन प्लस टी अपॉन एफ। तो जब भी आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगी तो उसके लिए मैग्नीफाइंग पावर कितनी लगेगी आपकी, वन प्लस टी अपॉन एफ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल से पूछ ले जाते हैं इसके बारे में। और भी जो आगे आप मैग्नीफाइंग पावर से निकालोगे तो उसमें न्यूमेरिकल भी पूछने की संभावना रहती है, लेकिन मोस्टली आपको क्या ना डेरिवेशंस आने चाहिए इसके। सेकंड केस आता है इसमें कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन वाला डेरिवेशन है आपका। यहाँ पे वी हम इन्फिनिटी नहीं लेते हैं लेकिन डी मान के चलते हैं, तो कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको आप बोलेंगे डी, मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस आपकी डी ही रहेगी। आपकी जो इमेज है वो हम तब देखेगी जब हम उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे मानेंगे, ठीक है। उससे पहले बन गई तो हमें दिखाई नहीं देगी वो। इन्फिनिटी वाला केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है, लेकिन जो हम इसमें बोल रहे हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन, ठीक है। तो इमेज हमारी क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन हम उसको कहाँ पे मान के चलेंगे, डी पर मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये आप उसको वी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लगाओगे। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले लिया, इमेज आपकी आपने मान ली कि ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया यहाँ पर ए वन ए डैश, एंगल्स बना लिए अल्फा एंड बीटा, ओके। यू इक्वल, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हुई है, वो मैटर करता है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने क्या ले लिया, इमेज डिस्टेंस को टी मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे, आप सभी वैल्यूज यहाँ पे लगा देंगे। ए वन ए डैश को आप मान लो कि ए बी के इक्वल है क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। वैल्यू प्लेस करोगे टी अपॉन एफ आ जाएगा यहाँ पर, सी ए डैश, अब यहाँ पे यू की जगह क्या आ गया, एफ आ गया, बस इतना अंतर है, एम इक्वल टू डी अपॉन एफ। तो इसमें हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि एफ की टर्म में ही है ये, इसको हम
एम इक्वल टू डी अपॉन एफ, इसको मानेंगे ये क्या है आपकी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन बोलेगा तो आप इन्फिनिटी वाला केस लेना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप आपने पढ़ लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से बनता है, तो कंडीशन होती है लीस्ट डिस्टेंस वाली और दूसरी नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, ऐसे अब आता है नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होता है, एक से ज़्यादा लेंसेज से मिलकर बना होता है और ये बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ओके, आपने लैब में देखा होगा, आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, अपनी बायोलॉजी लैब में देखोगे आप तो उससे हम ऐसी स्लाइड्स को देख सकते हैं जो हम अपनी अपनी जो है नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस रहेंगे वही आपके। पहला केसेस रहेगा कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे अगर आपकी फाइनल इमेज बन रही है। दूसरा आपका जो इसमें केस रहेगा कि आपकी जो फाइनल इमेज है वो क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है और नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन बोलेंगे आप नॉर्मली इसको। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन लेंगे और दूसरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन की कंडीशन लेंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम वी को डी मान के चलेंगे। ठीक है, चलो तो इस केस में देखो ये आपकी जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी, जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होगी, दैट इज एल इक्वल टू वी नॉट प्लस यू। ये कैसे आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये वाला छोटा होता है साइज में। दूसरा होता है हमारा आई लेंस, ये आपका आई लेंस ओके, आई पीस बोलते हैं इसको, ये बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, छोटा होता है। ओके, फोकल लेंथ का अगर हम रेशो देखें तो फोकल लेंथ की जो रेंज होती है आपकी ऑब्जेक्टिव की बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पास के ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर हम इसकी बात करें आई पीस की, तो इसकी इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें आई पीस द्वारा सॉरी ऑब्जेक्टिव द्वारा जो इमेज बन रही है उसकी हमें क्या करनी है, इमेज को लेना है और उसकी क्या करनी है, एक मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। राइट, तो बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको। तो हमने क्या करे, 2 लेंसेज ले लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस या आई लेंस। बड़ा बनाएंगे आप, इसके फोकस बना लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है, उसको यहाँ से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव लेंस से। ऑब्जेक्टिव लेंस का लेंस बना लिया, इसके सेंटर को C1 कह देंगे, इसके फोकस बना लेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं बनाएंगे। F0 और F0 दोनों साइड आपने F0 फोकस ले लिया अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के, दोनों फोकस ले लेंगे और यहाँ पर ये आपके फोकस आ गए, इसके दोनों ऑब्जेक्ट मानेंगे इसके फोकस से बाहर है। ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तो आप ऑब्जेक्ट दूर रखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट दूर रखनी पड़ेगी तो आपकी इमेज उसकी फिर हमें क्लियर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से छोटी फोकल लेंथ का लेंस लेते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑब्जेक्ट आपने ले ली बियॉन्ड F0 और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मानी लेंस से, ये कितनी है आपकी U0 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसकी अब हमारी जब ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड F0 है तो ऑब्वियसली इसकी रियल इमेज बनेगी दूसरी साइड पर। ठीक है, और वो बियॉन्ड क्या बनेगी, बियॉन्ड 2F बनेगी। ठीक है, मतलब F0 से काफ़ी बाहर बनेगी। तो हमारी इमेज बनी इसकी पहले लेंस की, रियल इमेज हमने इधर बना दी पहले लेंस ने। इस इमेज को हमने बोल दिया A' और B', ये पहला। इसको हम कह देंगे V0, मतलब ये पहले लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस है, इसको V0 क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बात हो रही है तो UO और VO बोल दिया इसको। ठीक है, पहले लेंस की बात हो गई, पहले लेंस ने आपकी रियल मैग्नीफाइड इमेज को बना दिया। ओके, इसको हमने U0 और V0 बोल दिया। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के बाहर लिया, इधर भी आपकी इमेज फोकस के बाहर ही बनेगी, दूसरी साइड भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे लेंस की। दूसरा लेंस आपको कौन सा है, आई पीस या फिर
आई लेंस। ओके, जिस तरफ हम देख रहे हैं। तो ये अब हमारे पास पहले लेंस का काम हो गया, उसने इमेज को ऑब्जेक्ट को लिया, उसकी इमेज रियल इमेज दूसरी साइड बना दी जो मैग्नीफाइड भी है। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो सेकंड लेंस है वो इस इमेज को रीड करेगा। चलो कैसे करेगा, तो देखो जो सेकंड लेंस है उसके लिए जो इमेज बननी है वो सेम साइड बननी है, तो ऑब्वियसली ये जो काम करेगा वो लास्ट वाला केस है आपका वर्चुअल इमेज वाला, उस सेक्शन में काम करेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर होती है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज सेम साइड बनती है, तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो वही वाला केस हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाले लेंस की इमेज है इसको सेकंड वाले लेंस के फोकस के अंदर रखेंगे। अब सेकंड लेंस के फोकस कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इनको। तो एफ ई फोकस एक ये हैगा और एफ ई फोकस इधर है, ठीक है। तो इन दोनों इस फोकस के अंदर एफ ई के अंदर पहले लेंस की इमेज को लेते हैं। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ, फोकस के अंदर सेकंड लेंस के लिए। तो इसकी हमारी क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज। अब इसको इन्वर्टेड मत कहना क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उल्टी है आपकी, तो इमेज भी उल्टी बनेगी। तो ये वर्चुअल इमेज इसने सेम साइड बना दी। पता है मैं केस इसका कैसे बनाई। आप एक यहाँ से एक रे लोगे आप, ये एक तो सीधी रे ले ली, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी वाली इस तरीके से चली जाएगी फोकस से होके। जब दोनों को पीछे को हटाओगे तो आपकी इमेज ए डबल डैश वी डबल डैश बनेगी, ठीक है। क्योंकि पहले लेंस की इमेज को हमने ए डैश बी डैश मान लिया, इसकी इमेज को हम मानेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। डिस्टेंसेस लेंगे तो ऑब्वियसली जो सेकंड लेंस के लिए है ये इमेज जो है ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, इसको यू ई बोल देंगे। और ये ए डबल डैश बी डबल डैश ये इमेज है आपकी दूसरे लेंस के लिए, तो इसको हम डी बोल देंगे। डी मतलब डी क्यों बोला है मैंने वी की जगह, वी ई की जगह, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं इसको, और ये अपनी नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक की इमेज को हम देख सकते हैं, मतलब इससे छोटी डिस्टेंस को हम नहीं देख सकते, राइट। तो क्या करते हैं, चलो अब ये आपकी फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश, तो इसके लिए जो हम एंगल मान लेते हैं, से दिस एंगल इज बीटा। तो क्योंकि इमेज एंगल हो गया, इमेज के लिए हो गया, तो इस एंगल को आप क्या कहते हैं कि बीटा, राइट। इसको आप बोल देंगे बीटा, इमेज वाला एंगल। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इसी इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमने अपनी ऑब्जेक्ट को मान लिया। ये ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस पर कितना एंगल बना रही है, एल्फा। तो एल्फा क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट एंगल सब्सटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। ओके, सारी चीज़ें आ गई इसमें, तो समझ में आया। यहाँ पे अब एक आई बना देंगे, तो हम यहाँ वाली ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैग्नीफाइड रूप से देख सकते हैं। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट होगी भी, और ये हमारी इमेज होगी फाइनल इमेज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। तो हमें काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज हमें इस माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। कंडीशन क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। निकाल लेते हैं। लेंथ इसकी एल एल इक्वल टू वी नॉट यू ई क्यों होगी, देखो जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी बिटवीन टू लेंसेज। तो ये टोटल लेंथ होगी वो दो लेंसेज के बीच में होगी, ठीक है। कैसे होगी, देखो इधर देखते हैं। ये दो लेंसेज के बीच में क्या होगी, ट्यूब की लेंथ होगी, मतलब माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक आपकी वी नॉट है, और यहाँ से अब देखें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यू ई। इधर वाली यू ई हो गया, ये वी नॉट हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा ये, ठीक है। चलो इसमें निकालते हैं अब मैग्नीफाइंग पावर। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। देखो ट्राइंगल्स यहाँ पे अलग अलग होंगे, ये मत सोचना है कि ट्राइंगल्स आपने एक पे ले लिए उसमें ले लिए, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करना है, जैसे है वैसे ही करना है। 10 बीटा, तो 10 बीटा में हम अपना इमेज वाला एंगल ले लेंगे ए डबल डैश वी डबल डैश सी टू। ए डबल डैश वी डबल डैश सी टू ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, 10 बीटा निकाल लेंगे आप। ऐसे हम दूसरा ट्राइंगल 10 अल्फा, तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो ये वाला ए डबल डैश ए वन
C2। तो ये ऊपर ऑब्जेक्ट वाला लेंस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, तो उसका इमेज वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास ए डबल डैश वी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ए वन। तो ए डबल डैश ए वन ए बी के बराबर है ऑब्वियसली, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हमने वहाँ पे कंसिडर किया है। वैल्यू प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ए डैश वी डैश अपॉन ए डैश वी डैश, रीअरेंज करेंगे इसको, और ये जो आ गई आपकी ए डबल डैश वी डबल डैश और अपॉन ए डैश वी डैश, इससे बोलेंगे हम मैग्निफिकेशन फॉर आई लेंस, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट है ऊपर इमेज की हाइट है, तो दोनों के लिए मैग्निफिकेशन एम ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ए डैश वी डैश अपन ए बी, तो ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई एम ई प्लस एम ओ, राइट। सो एम कैपिटल मैग्निफिकेशन, आपका जो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू होएगा एम ई इंटू एम। एम ई क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब एम ओ की जो वैल्यू है मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए कोई सा भी लेंस हो उसकी वी अपॉन यू होगी। लेंस के लिए हम वी अपॉन यू का यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी की और यू की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, वी हमारा पॉजिटिव है, वी नॉट के बराबर है, वी इक्वल टू वी नॉट, यू इक्वल टू माइनस का यू नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपकी लेफ्ट साइड। वैल्यू लगा दी। ऐसे हम आई लेंस के लगाएंगे वी अपॉन यू, तो वी की वैल्यू लगाएंगे, यू की वैल्यू लगाएंगे। वी आपकी सेम साइड बन रही है लेफ्ट साइड पर, और वी की वैल्यू है आपकी डी के इक्वल। डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर वी इक्वल टू माइनस डी, और यू इक्वल टू माइनस का यू नॉट, सॉरी यू नॉट नहीं लगाएंगे, इसके लिए यू ई लगाएंगे, माइनस का यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। ओके, इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो आपकी जो एम ई इक्वल टू आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन यू ई। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ की टर्म में। ठीक है, तो आई लेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। अब चाहो तो इन वैल्यूज को प्लेस कर लो पहले, उसके बाद सॉरी आई लेंस के लिए लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया आपने। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो एम इक्वल टू आएगा डी अपॉन यू ई इंटू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब जो आपका डी अपॉन यू ई है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे आई लेंस के लिए। तो आई लेंस के लिए लेंस फार्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी अपॉन यू ई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ की जगह एफ ही आ जाएगा, एफ जो हमारा प्लस का होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो एफ ही लिख देंगे। वी आपका लेफ्ट साइड पे है, वी इक्वल टू माइनस का डी लगाएंगे। यू भी आपका लेफ्ट साइड पे है, तो यू इक्वल टू माइनस का यू ई लगाएंगे। ठीक है, लगा देंगे यहाँ पर। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे डी अपन यू की। इसको उठा के आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे। ठीक है, एम इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये आपका जो मैग्नीफाइंग पावर है फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, सॉरी व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये पहला केस हो गया आपका कि जब आपकी फाइनल इमेज डी पे बनती है, वो केस हो गया। सेकंड केस को समझेंगे उससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं आपको कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल पास में रखी हुई है, ठीक है, मतलब बिल्कुल पास में क्या है, उसका जो फोकस है उसके बिल्कुल पास में है, फोकस पे नहीं है, फोकस के पास में। उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इमेज बनेगी पहले लेंस की वो लगभग आई लेंस के बिल्कुल पास में बनेगी। ओके, तो अगर ये केस बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसको यू नॉट को हम मान के चलेंगे एफ नॉट के बराबर है, और जो इसकी इमेज बन रही है पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी उसको वी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब मान के चलेंगे। मतलब जो आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है
उसकी जितनी लेंथ है बिल्कुल लगभग लगभग, जब लेंस के आई लेंस के बिल्कुल बगल में बनेगी इमेज आपकी, तो वहाँ पे हम वी नॉट को एल के बराबर मान सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, एम इक्वल टू माइनस का एल अपॉन एफ ई 1 + d/f, सॉरी माइनस का एल अपॉन एफ नॉट इंटू 1 + d/f। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर ट्यूब की लेंथ दे रखी है, अगर दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन का यूज़ करोगे। और अगर आपको वी नॉट यू नॉट के टर्म में करना है तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे, लेंस फार्मूला लगाओगे। लेंस फार्मूला लगा के आपके बाद जो भी पैरामीटर्स हैं आप वो वैल्यूज़ को यूज़ करके उस पर्टिकुलर वैल्यू को वी नॉट या यू नॉट को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डी की वैल्यू हमेशा हमें क्या लगानी है, 25 सेंटीमीटर लगानी है। साइन कन्वेंशन हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं तो साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करना है आपको। यू नॉट को क्या करना है, वैसे तो वैल्यू आपकी माइनस में ही होती आएगी और यहाँ पे माइनस में ही लगाना है आपको यू नॉट की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उसमें यहाँ पे एक मॉड लगा देंगे, चाहे आपकी माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की हो। तो एम इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट का मॉड, यू नॉट का मॉड कर देंगे 1 + d/f। वो आपको आखिरी में समझ में आएगा कि आपको इसमें न्यूमेरिकल करते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड कंडीशन आती है, फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। अंतर क्या है इसमें, अंतर ये है कि केवल जो पहला लेंस अपनी इमेज बनाएगा वो सेकंड लेंस के फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा डेरिवेशन एज इट इज है। ये देख रहे हो आप एफ ई, तो इस जो आपका आई लेंस है उसके एफ ई पर पहला लेंस अपनी इमेज बनाएगा, तो सेकंड लेंस की जो है फोकस पे इमेज बनेगी पहले लेंस की। तो बस वो ये है, तो आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर आएगी। तो वी की वैल्यू हम इन्फिनिटी ना लेके यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का डी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम है बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे माइनस का डी। ठीक है, पहले लेंस ने अपनी इमेज बनाई तो इसको हम बोल देंगे वी नॉट, सेकेंड लेंस के फोकस पर, सेकेंड लेंस के फोकस पे इमेज बन रही तो यहाँ पे हम यू ई की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, एफ ई का यूज़ करेंगे। मतलब यू ई इक्वल टू माइनस का एफ ई, क्योंकि दूसरे लेंस के फोकस में बन रही है तो आप यू ई ले लो चाहे एफ ई ले लो, एक ही बात। लेकिन एफ ई यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम माइनस का लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यू ई इक्वल टू माइनस का एफ ई। राइट, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, ये आएगा एम इंटू एम ओ, वैल्यूज़ लगाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे वी की वैल्यू वही माइनस डी, यू की वैल्यू माइनस यू ई। अब यहाँ पे लगा दी है, लेकिन हम क्या करेंगे आगे जाके यहाँ पे यू ई की जगह एफ ई लगा देंगे। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। ओके, डी अपॉन एफ ई, इसको हम एफ ई के टर्म में आ गए तो ऑब्वियसली इसको हम क्या कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, एज इट इज इसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, अगर हम टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, बहुत डिस्टेंस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती हैं, जैसे आपका मून हो गया, सन हो गया। सन को तो खैर नहीं देखते हैं, लेकिन सन को देख सकते हैं हम, क्या करते हैं फिल्टर्स का यूज़ करके देख सकते हैं। मून, सैटर्न, जुपिटर, इन सभी को, या कोई स्टार्स देखने हैं, कोई बहुत दूर की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ होते हैं। जो पहला हमारा टेलीस्कोप है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप है। रिफ्रैक्टिंग टाइप मतलब लेंसेज का यूज़ किया गया है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, केवल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो इसमें पहला केस लिया है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला भी केस इसमें कर सकते हो। इस केस में जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होगी वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होता है, मतलब वहाँ से इसको बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमें बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है। तो बड़े लेंस का फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो है ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, ज़्यादा लाइट अंदर आएगी तो हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, बढ़िया इमेज दिखाई देगी। तो इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हैं ऑब्जेक्टिव का, आई लेंस का साइज़ छोटा रखते हैं। ठीक है,
तो ऐसी आपकी फोकल लेंथ इसमें क्या होती है, पहले लेंस की फोकल लेंथ को हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये बड़ा लेंस लेते हैं, इसको हमें दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को छोटा रखा था और साइज भी छोटा था, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता। ओके, तो पहला केस हमने लिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, तो ऑब्वियसली आपकी फाइनल इमेज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो जो रेज आती हैं इन्फिनिटी से या बहुत दूर से, वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं हमेशा। ठीक है, उसकी तरह काम नहीं होगा, इसमें दूसरी तरीके से काम होगा। तो हमने ये पैरेलल रेज हमारे यहाँ इनपुट कर रही हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पर, ये कहाँ पर फोकस होंगी, इसके फोकस पे फोकस होंगे। तो पैरेलल लेंस हमेशा क्या करेगा, अपने फोकस पे इमेज बनाएगा। ठीक है, तो एफ ओ, अब ये जो इमेज है अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन ले रहे हैं तो क्या करेगा, एफ ही वी एफ ओ पर लाई करेगा, क्योंकि वो इमेज पहले लेंस के फोकस पे बनेगी और दूसरे लेंस के भी फोकस पे बनेगी। तो दोनों ही फोकस एक पॉइंट पर होंगे यहाँ पर। अगर आप इसे देखो तो मैंने एफ ओ एफ ई दोनों एक जगह बनाया है, क्योंकि पहला लेंस भी फोकस पे बना रहा है क्योंकि उसके लिए भी पैरेलल रेज आ रही है, दूसरे लेंस के फोकस पे बननी है तो एफ ई भी वहीं लाई करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, एफ ओ, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी क्या हो जाएगी, एफ ई। तो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। दोनों को मॉड वैल्यूज़ को यूज़ करना है, प्लस माइनस का यूज़ नहीं करेंगे हम, केवल ओनली मैग्नीट्यूड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालोगे आप तो एफ ओ प्लस एफ ई निकालोगे इन द कंडीशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्नीफाइंग पावर, तो वही है, मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं यहाँ पर, 10 बीटा अपन 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, तो 10 बीटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वही ट्रायंगल्स का यूज़ करना है यहाँ पर, मैंने थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पे ट्रायंगल यूज़ करोगे आप, वो कौन सा यूज़ करोगे, यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ करना है आपको ये वाला ए डैश, मतलब 10 बीटा निकालने के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है, मतलब 10 बीटा जो निकालोगे आप उसके लिए ट्रायंगल यूज़ करना है आपको ए डैश वी डैश सी टू, 10 बीटा के लिए। 10 अगर अल्फ़ा की बात करें, ठीक है, तो अगर हम 10 अल्फ़ा की बात करें तो ट्रायंगल उसमें यूज़ होगा आपका ये वाला, ये आपका एंगल है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ है एंगल है अल्फ़ा। अब ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो हम जो बात करेंगे, जब हम 10 अल्फ़ा निकालेंगे तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए डबल डैश, सॉरी इसको हम थोड़ा वो करते हैं, तो 10 बीटा निकालेंगे हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी वन। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको यूज़ करेंगे हम 10 अल्फ़ा के लिए, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हम यूज़ करेंगे 10 बीटा के लिए। ठीक है, दोनों एंगल्स बना लेंगे अल्फ़ा और बीटा और इसको यूज़ कर लेंगे, बस ये डिफरेंस है। तो जब भी आप ट्रायंगल्स लोगे तो बहुत ध्यान से काम करना है आपको, वैल्यूज लगा देंगे। सी वन ए डैश भी पहले लेंस के लिए इमेज फोकस पे बन रही है, तो हम यहाँ पर वी ओ की जगह एफ ओ का यूज़ करेंगे। दूसरे लेंस की फोकस पे बन रही है तो वहाँ पर यू ई की जगह माइनस का एफ नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि फोकस पे बन रही है दोनों के। एम इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। ऐसे आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये पहला लेंस है, उसके लिए अगर इस केस में हम देखें तो पहला लेंस की जो इमेज है वो हमेशा फोकस पे बनेगी। लेकिन अगर हम केस ले रहे हैं कौन सा, लीस्ट डिस्टेंस वाला, तो वो जो इमेज है वो दूसरे लेंस के फोकस के अंदर बनेगी। ठीक है, तो फोकस के अंदर वो इमेज जो है रहेगी पहले लेंस वाली। ठीक है, तो ये हम देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये जो इमेज है पहले लेंस की वो क्या बन रही है, एफ ऊपर बन रही है। ये जो इमेज है वो दूसरे लेंस के फोकस के अंदर लेना है आपको। ठीक है, तो एफ ई हमने यहाँ पे ले लिया है, तो ये इमेज कहाँ पर आ गई, ये इसके फोकस के अंदर आ गई। तो वही आपका केस हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, कि आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी सेम साइड। तो पहले लेंस में एफ ओ एफ ई मतलब कोलैब कर रहे थे
कोलाइड कर एक जगह मतलब कोलैब कर रहे थे, एक ही जगह पे थे, लेकिन सेकंड केस में जो इमेज है पहले लेंस की वो सेकंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो कहाँ पर बनेगी, सेकंड लेंस के फोकस के अंदर लेंगे उसको। ठीक है, तो हमने ले लिया इसको, तो सेम साइड में आपकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं एफ ओ, क्योंकि वी ओ इक्वल टू एफ ओ, क्योंकि फोकस पे बन रही है। ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे अल्फा ले लेंगे, मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट एंगल सब्सटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हम अल्फा कह देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये जो आपकी वी ई है, जो इमेज की डिस्टेंस है सेकंड लेंस से, उसको हम बोल देंगे वी ई की जगह क्या यूज़ करेंगे, माइनस का डी यूज़ करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड लेंस के लिए, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं यू ई, उसमें तो माना था एफ ई, माइनस का एफ ई, इसमें हम मान लेंगे यू ई, क्योंकि वो पहले के इसमें सेकंड लेंस के लिए फोकस पे बन रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें फोकस पर नहीं है, फोकस के अंदर बन रही है, तो हम यहाँ पे यू ई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू लगा देंगे, वही सेम टू सेम प्रोसीजर है आपका, सबका कैलकुलेट करना है। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से अगर हमने वैल्यूज लगाई तो एफ नॉट अपॉन माइनस का यू ई, लेंस फार्मूला लगाएंगे वन अपॉन माइनस का वन अपॉन यू ई के लगेगा, हम क्या करेंगे लेंस फार्मूला लगाएंगे, मतलब आई लेंस के लिए आई लेंस के लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ यहाँ पे वन अपॉन यू की वैल्यू निकालेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर होगी माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, और ठीक है, तो वी नॉट और यू नॉट की जगह एफ ओ अपॉन एफ ई लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट आता है आपका कैसिग्रेन टेलीस्कोप, बोलते हैं इसको कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, और ये रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, मतलब यहाँ पे मिरर्स का यूज़ होता है। इसके लिए क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का गूगल सर्च कर सकते हो, ये हमारी एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसके इस एंड पे क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर, इसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं। ये क्या करता है, दूर से आने वाली पैरेलल रेज को, तो रेज हमेशा दूर से जो आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक है, उनको क्या करता है, ये एक पॉइंट पे फोकस करता है। यहाँ पर इस रेज को इसने क्या करा, अपने फोकस पे फोकस कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर का यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर, और 45 डिग्री पे झुका हुआ होता है वो मिरर क्या करता है, फोकस से पहले रखा हुआ होता है, और वो क्या करता है, जो रेज आ रही है उनको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इधर की तरफ। यहाँ पे एक आई पीस होता है, इसको हम बोलते हैं आई पीस, ये लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करेगा, इसकी ये जो रेज हैं इनकी इमेज को बनाता है, और इसको हम आई पीस की हेल्प से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, मतलब लेंसेज और मिरर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके बारे में हमें पढ़ लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर वही हो जाएगी एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, और एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, आई लेंस। मैग्नीफाइंग पावर अगर हम नोट कर लें सारे फॉर्मूले, तो एम इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इन्फिनिटी मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, डी अपॉन एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमने निकाला था माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ ई। इसको मॉड वैल्यू करके लिखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मॉड वैल्यू का ही यूज़ करना है। आप जब लगाओगे वैल्यू अगर अपने केस से क्वेश्चन से, तो आप मॉड वैल्यू का ही यूज़ करोगे, चाहे आपकी वैल्यू निकल के आ रही है उसको भी आप मॉड में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्लेस करोगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी निकल के, तो माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब हम न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखे है उसको प्लेस करेंगे तो उसमें हम माइनस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन कन्वेंस का यूज़ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ आपको प्लस का लगाना है। क्योंकि हमने जब कैलकुलेशंस करी थी तो हमने क्या करा था, साइन कन्वेंशन को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है वहाँ पर, तो आपको कोई भी साइन कन्वेंशन का इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मॉड वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर, डी की वैल्यू प्लस का 25 सेंटीमीटर, एफ ए की वैल्यू प्लस की लगाएंगे, एफ ओ की वैल्यू वी नॉट यू नॉट, ये सभी वैल्यू आप प्लस की यूज़ करोगे। बस यू नॉट का थोड़ा सा फर्क वो पड़ता है, तो यू नॉट आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉड वैल्यू यूज़ करोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है आपका, अगर ये हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ एफ ओ की टर्म में है, तो वहाँ पे एफ ओ की वैल्यू भी आप प्लस की लगाओगे, क्योंकि यू इक्वल टू एफ ओ हमने लगाया था जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल फोकस के पास में रखी है, तो वो वाला केस लिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मॉड वैल्यू का यूज़ करेंगे, यू नॉट की जगह एफ नॉट है तो एफ नॉट की मॉड वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है,
सेकंड है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। तो इस केस में भी आपको यू नॉट की वैल्यू को क्या करना है, मॉड वैल्यू यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है टेलीस्कोप। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पे कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली प्लस वैल्यूज़ दे रखे होंगे दोनों, तो आप दोनों यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लगा दोगे। आपको साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जो चीज़ प्लस की है वो प्लस की लगा, मतलब ये नहीं है कोई कहीं पे भी डी की जगह माइनस लगा दिया, माइनस का 20%, ऐसा नहीं करना है आपको किसी भी केस में। जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन पर बनती है तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोर्शन आपका समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, तो इसको समझेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल्स वगैरह सेंड करने की, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको सेंड कर दूँगा। तो आप ये नोट्स बनाने के साथ साथ अपने कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले। आपकी पीटी होने वाले हैं, हो सकता है 20 के आसपास इस मंथ में आपकी पीटी हो जाए। जब आपके स्कूल्स खुलेंगे तो थोड़ी बहुत आप उस समय पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन इस महीने में आपके एक पीटी एग्ज़ाम होने हैं, तो उसकी तैयारी रखेंगे आप। और पीटी एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी तरीके से देना है, क्योंकि आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं पीडीएस पे ही डिपेंड करते हैं। अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो भी मैंने आपको दोनों सेंड कर दी हैं, उन दोनों फाइल्स को रेडी रखें। और जो आपकी एक्सपेरिमेंट फाइल है वो आपको लैब मैनुअल पे ही बनानी है। लैब मैनुअल आप परचेज करें मार्केट से, ठीक है। उस लैब मैनुअल के अंदर ही आपको जो है अपनी एक्सपेरिमेंट फाइल बनानी है। दूसरा, आपकी एक्टिविटी फाइल को आप सिंपल 20 रुपये वाली कॉपी खरीद लें, हाँ, ऐप प्रैक्टिकल वाली, उस पर आप अपनी एक्टिविटी फाइल को बना लें। प्रोजेक्ट वर्क मैं आपको बहुत जल्दी सेंड करूँगा। जिस जिस के प्रोजेक्ट के टॉपिक मैंने स्कूल में क्लास में पढ़ा दिए हैं वो अपने पहले ही तैयार कर रखेंगे। जिसके नहीं पढ़ाए हैं वो अपने बाद में चाहे तैयार कर लें, लेकिन इस मंथ में आपको ये पूरा जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो आपको कंप्लीट कर लेना है और मुझसे चेक करा लें। ओके, ओके, थैंक यू।